1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 11 चैप्टर 25 वर्स से 36 वर्ड्स पढ़ेंगे। सैम्स 82, 83, 84 चैप्टर पढ़ेंगे। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जब पढ़ेंगे तो रोमियो की पत्री 11 अध्याय 25 वचन से 36 वचन तक और भजन संहिता 82, 83, 84 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे द एसआई बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और हम मांगते हैं तेरा सच्चाई का आत्मा हमें इग्नोरेंस से बचाए, धोखे से बचाए और झूठ के बातों से बचाए। सच्चाई का आत्मा सच्चाई को हमारे अंदर लेकर आए और सब कुछ जो झूठ है उसको निकाल दे। ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर झूठ की ताकत और धोखे की ताकत खत्म करने वाला वचन बनने दीजिए और हमें सच्चाई मालूम पड़े और हम परमेश्वर के सच्चाई में पढ़े लिखे होकर हम परमेश्वर के सच्चाई को धारण किए हुए अंदर से पूरी तरह से मजबूत किए गए हम अपने जीवन में चलना शुरू करें। आज ऐसा होने दीजिए पवित्र आत्मा। हमारा विश्वास झूठ और धोखे में से हटाकर सच्चाई के वचनों के अंदर आज उठा कर लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। रोमन्स 11 चैप्टर 25 वर्स से 36 वर्स तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that a blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. For the gifts and calling of God are without repentance. For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief, even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor, or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. रोमियो की पत्री 11 अध्याय 25 वचन से 36 वचन बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 25 वचन से 36 वचन। सारे इस्राएल का उद्धार। 25 वचन से आगे, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक
इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। परमेश्वर की स्तुति। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Psalms 82, 83, 84 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। The psalmist, having exalted the judges, praise God to judge. A psalm of Asaph. Psalm 82, first verse. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. How long will ye judge unjustly and accept the persons of the wicked? Selah. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. They know not, neither will they understand. They walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. But ye shall die like men and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all nations. Psalms 83, a prayer against those who oppress the church. A song of or Psalm of Asaph, first verse. Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. They are confederate against thee. The tabernacles of Edom and the Ishmaelites of Moab and the Hagarenes, Gebal and Ammon and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre. Assur also is joined with them. They have holpen the children of Lot. Selah. Do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin at the brook of Kison, which perished at Indor. They became as dung for the earth. Make their nobles like Oreb and like Zeb. Yea, all their princes as Zebah and as Zalmunna, who said, let us take to ourselves the houses of God in possession. O my God, make them like a wheel, as the stubble before the wind,
As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire, so persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Fill their faces with shame, that they may seek thy name, O Lord. Let them be confounded and troubled forever. Yea, let them be put to shame and perish, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the Most High over all the earth. Psalms 84. The prophet longs for the communion of the sanctuary. To the chief musician upon Gittith, a psalm for the sons of Korah. First verse से पढ़ेंगे. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca make it a vale. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Selah. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withhold from them. Will he withhold from them that walk uprightly? O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. भजन संहिता 82, 83, 84 हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से. अनुचित न्याय की भर्त्सना. आसाप का भजन 82 अध्याय पहले वचन से. परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है. तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? सेला. कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो. कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ. वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं. पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है. मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे. हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा. इस्राएल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना. गीत आसाप का भजन 83 अध्याय पहले वचन से. हे परमेश्वर, मौन न रहे. हे परमेश्वर, चुप न रहे और न शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है. वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं. उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे. उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है. ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मोवाबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती है. इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं.
उनसे भी लुत वंशियों को सहारा मिला है। सेला। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोन नाले में सिसरा और इयाब इनसे किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सलमुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूलि या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तो इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। परमेश्वर के भवन की चाह। प्रधान बजाने वाले के लिए गित्तित राग में कुरह वंशियों का भजन। 84 अध्याय पहले वचन से। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। सेला। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, तू याकूब के परमेश्वर कान लगा। सेला। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूक 14 चैप्टर 15 से 24 वर्स, जजेस 17 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन से 24 वचन तक, और न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय। 2 साल का 2 years का बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने अकेले में बैठकर परमेश्वर के सम्मुख अपना समय बिताते हुए पढ़ेंगे। जब हम अपने पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इस बाइबल रीडिंग को कर रहे होंगे, तो हमारे साथ परमेश्वर अनेक रीति से बात कर सकता है, बहुत अलग अलग तरह से। हमें कोई संबंधित नहीं है ऐसी बात भी वो हमको इस वचन के अंदर से खुलकर सिखाएगा। हमने उसको स्वीकारना है। हमारी ज़रूरत के लिए नहीं रहेगा वो, शायद से हमारा आज के समय में उसका कोई अर्थ बनता नहीं होगा, ऐसा भी वचन परमेश्वर सिखा देगा। फिर भी हमने उसे लेना है और उसको हमने नोट्स बना लेना है, उसकी समझ हमने अपने अंदर समेट कर रखनी है। और फिर बाद में जब हम वचन के आधार से चलने का समय रहता है, तो हमने वो वचनों को याद रखना है अपने स्मरण में, और समय समय को हमने उन वचनों को अपने रोज के चाल चलन में उतार कर लाना है। ऐसा करते हुए जब चलेंगे तो 2 साल के अंत में हम देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के कामों में उपयोग करता है। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, और निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है।
प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।